जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी, सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे गुरु जी बोलते पे शुकराना कर। मैं जब तक बोलता नहीं तू शुकराना नहीं करती। मेरे गुरु जी का कड़ा आदेश है कि तू शुकराना कर। तेरी शुकराना कर दे सारी तेरी जिंदगी बदल जानी है। तू शुकराने कितना कर, तू शुकराना। मैं रोज बोलते पे शुकराना करने वास्ते। जय गुरु जी, आप जी की बड़ी कृपा वे मेरे उत्ते। आप दा मेरा भरे हाथ हमेशा बनया रहे। आप जी दे इतने 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 नवे नवे रोज दिखदा पे ने। मेरा लग रहा है जिक्र के अंदरों दी नक च अलग अलग एकदम वाइब्रेशन पैदा होंदी पई है। लग रहा है गुरु जी मेरे रोग कष्ट दूर कर रहे ने। इस तरह लग रहा है मेरा हाथ पकड़या है गुरु जी ने, मैनू अपने नाल रखा है एकदम से। मैं आज राती अच्छी तरह सोई भी हाँ। मैं नींद नहीं आ रही सी। मैं गुरु जी के अगे अरदास की है, गुरु जी मैं नींद दे दियो। मैं नींद बड़े दिन हो गए, मैं नींद नहीं आती पई। मैं बड़ी परेशान रहनी हाँ। तो आज मेरी नींदर इतनी अच्छी पूरी हुई है मेरे गुरु जी ने। मैंने बड़ी अच्छी तरह मैंने अज आराम करवाया है। मैं जल्दी उठ भी गई। मैं पाठ नहीं कर सकी। मैं गुरु जी को माफ़ी मंगनी हाँ। मैं पाप करदी पई हाँ। मैं गुरु जी तुहाडी गल नहीं मन सकी। तुसी अमृत वेला संभालने वास्ते बोलदे पे हो। अज मैं उठ नहीं सकी। गुरु जी मैनू माफ़ करे अजे। गुरु जी तुसी जानी जान हो, तुसी सब कुछ जानदे हो। अज मैं सो गई गुरु जी। मैं कल ही कली उठ सकी है। मैं नहीं पाठ कर सकती गुरु जी। मैं उठ ही नहीं सकती। मेरा तो शरीर एकदम नहीं साथ दे रहा। तुसी मैनू आप पकड़ के उठाया करो, झिड़का दिता करो गुरु जी। तुसी मैं तुहाडी बच्ची हाँ, भुल्लण हार हाँ गुरु जी। तुसी मैनू आप अगे लगाना है। आप वाहिगुरू नाल जोड़ना है। वाहिगुरू 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 माफ करना गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कल मेरे बेटे का फोन आया है कि मम्मी तुसी के डॉक्टर की बोलिया है। नहीं तो उन्हें एकदम परवाह छोड़ दी सी गुरु जी। कल सवेरे एक बार फोन किया उसने कि डॉक्टर की बोलिया है। मैं बोलिया डॉक्टर ऑपरेशन बोलिया है। पर मैं बोलिया मैनू ऑपरेशन की लोड़ ही नहीं पैनी है। मेरे गुरु जी मैनू संभाल लेना वे। मैं गुरु जी के अगे अपनी अरदास की लगाई है। मेरे गुरु आपे देखणगे, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ सब पार लगाएंगे। उन्होंने मैनू आदेश होगा तो मैं ऑपरेशन करवाना है। मेरे गुरु जी जो बोलेंगे मैं वही करांगी। मेरे गुरु जी बड़े प्यारे ने, बड़े प्यारे ने गुरु जी के। इतने अच्छे अच्छे मैनू मैसेज आते पे ने कि हुण ते तू कोई नहीं हरा सकता। तू झुकना भी नहीं है, टूटना भी नहीं है। तू एकदम खड़ा, मैं तेरे नाल हाँ। तेरी किस्मत पलट देती है। तेरी लॉटरी लगने वाली है। तेरे दिन पलट गए ने, तेरे दिन पलटने वाले ने। तू ऐसे ही करनी है। शुकराना कर, शुकराना कर, शुकराना कर। कल्याण किता। तू ऐश करनी है जा ऐश कर। तेरे अगे पिछे तेरे अलमारी विच इतने पैसे संभालने की जगह नहीं होनी। इतनी बरकत होनी, इतनी बरकत होनी। तेनू बरकत देसा मैं। तेरे पैसे रखने की जगह बना लै, पैसे रखने की जगह बना लै। अलमारी विच जगह नहीं होनी। तू अपने इतने पैसे तेन मैं देसा, अलमारी विच जगह बना लै। बार बार मैनू मैसेज आ रहा है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, धन धन शुकराना गुरु जी। मैनू तुसी अपने नाल जोड़ के रखना है। मेरी हथ फज के रखना गुरु जी। मैनू खाली अपने नाल मेरा हथ ना छड्डिया जे तुसी गुरु जी। दुनिया भावें छोड़ देवे, मैनू तुसी ना छड्डिया जे गुरु जी। मैं जदन तक गुरु जी दे लड़ लगी लगता ही नहीं मैं इकली हाँ। लगता है गुरु जी मेरे आस पास ने हमेशा। मैं एक लगता है कि मैं हर टाइम मेरे नाल कोई है वे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी, धन धन गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन्होंने संगत का आंटी जी का ते मेहर करो, ब्लैसिंग दियो उन्होंने परिवार उत्ते बड़िया मेहर करो। धन धन गुरु जी, सारी संगत का भला करो। जय जय गुरु जी। लोक परलोक दे पड़दे कजो गुरु जी। सब नाल तुसी सब दे घर खुशियां खेड़े दियो। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਪਾਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा रात्रि वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे कहा था कि सेवा बख्शिए कि रात में सोने से पहले शुक्राना करके सोया कर। संगत जी, मेरा इसी वक्त का बहुत बड़ा शुक्राना है। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड अंकल का वेट कर रही थी कि वो अपने ऑफिस से आए कि नहीं। मतलब संगत जी अपनी शॉप से 11-12 बजे तक आते हैं। तो मैं ऐसे ही एक्चुअल में मुझे थोड़ा मैं तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला था थोड़ा जल्दी आने के लिए। तो मैं ऐसे ही 11-15 तक ऐसे ही झाँकने गई बालकनी पे। संगत जी, देखने के लिए मेरे हस्बैंड अंकल आ गए हैं क्या ऐसे ही, मतलब संगत जी। तो मैंने क्या देखा, उसी वक्त मेरी मदर इन लॉ इतनी रात के संगत जी, जहाँ ये लोग 10-10:30 तक सो जाते हैं, इतनी रात के घर के बाहर निकल के गई हैं, पता नहीं क्या करने टोना टोटका। पर संगत जी, पर गुरु जी की इतनी महिमा थी, गुरु जी ने पता नहीं मुझे क्या सोच के उठाया और मैं बालकनी में झाँकने चली गई। जबकि संगत जी, जब मेरे हस्बैंड अंकल आते हैं 12 बजे तक तो मुझे कॉल करते हैं, तो मैं गेट खोलने जाती हूँ। लेकिन उस वक्त पता नहीं मुझे क्या सोची, मैं देखने चली गई। संगत जी, अगर उस वक्त मैं देखने नहीं जाती तो पता नहीं वो क्या टोना टोटका कर देती, और शायद वो टोना टोटका घातक हो सकता था मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के लिए। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक टाइम पे भेज दिया और मैं देख गई, और मुझे देख कर के वो ऐसा गलत काम नहीं कर पाई इतनी रात गए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, पता नहीं कौन सी बड़ी विपदा से आपने बचाया है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आज मेरी मदर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उनको बच्चे को लेकर के, मतलब मुझे लेकर के, उनकी बेटी को लेकर के बहुत ख़तरनाक सत्संग भी आ रहे हैं, तो कि उन्हें सुना भी था। तो मैं अपनी माँ का भी बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए बहुत सत्संग सुने। आज मैंने तो सुने ही सुना, उन्होंने मेरे लिए बहुत सत्संग सुने। और एक माँ का जब आशीर्वाद होता है ना आपके सर पर संगत जी, तो आप किसी मुसीबत से बाहर आ सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इतने अच्छे माँ देने का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इतने बड़ी मुसीबत से बचाने का। और संगत जी, उसी वक्त एक वाइट गाय आके खड़ी हो गई, इतनी रात के सफ़ेद गाय संगत जी, वो गेट के सामने खड़ी हो गई आके। तो मैं समझ गई गुरुजी ने मुझे प्रेजेंस दे दी, और कह रहे हैं बेटी तू चिंता ना कर, मैंने इसके इरादों को नाकामयाब कर दिया है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जो थोड़ा बहुत वो करने में कामयाबी हुई होगी, तो वो गुरुजी ने गाय के रूप में आके दिखा दिया कि मैंने इसको कामयाब नहीं होने दिया। क्योंकि जो गाय आई, जब सास मेरी अंदर आ गई ना संगत जी गेट के, जब उसने देखा कि मैं हट नहीं रही हूँ, मैं भी वहीं खड़ी हो गई, तो वो अंदर आ गई। मैं बालकनी से देख रही थी, तो वो अंदर आई, तो वो गाय जब आई ना, तो मेरी सास को, जब तक मेरी सास गेट बंद कर रही थी, वो गाय लगातार मेरी सास को देख रही थी। तो मैं समझ गई गुरुजी ने उनको उनके इरादों में कामयाब नहीं होने दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, जितना भी शुक्राना करूं गुरुजी का उतना ही कम है, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और मेरा एक और शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरुजी ने मुझे एक मेडिसिन बताई है मेरे लिए। मुझे बहुत ज़्यादा शरीर फूल रहा है, इस बीच दिक्कत हो रही है, तो गुरुजी ने मुझे मेडिसिन बताई है संगत जी, विटामिन सी लिमसी नेम से मेडिसिन है संगत जी। सत्संग में आंटी जी बता रही थी, इसको खाने से ना चूसने वाली मेडिसिन है, जो भी थोड़ा सा लगता है शरीर फूल रहा है, हैवी हो रहा है, तो उसमें आराम मिलता है। तो मैंने कल उसको खाया था संगत जी, मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज बार है बुधवार, और गुरुपा में अभी 10:18 हो रही है। मैं गुरुपा आपके चरणों में हाजिर लगा रही हूँ, तो आप मेरी आज स्वीकार करना। और सभी संगत परिवार को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपने जो मेरे को 7 तारीख को आपने जो मेरा कष्ट काटा है गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी, मैं आपके महामंत्र के साथ में जाप कर रही हूँ, महामंत्र का जाप कर रही हूँ,
और आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अगर इस सत्संग में कोई भी मेरे से गलती, भूल चुकी, त्रुटि हो तो प्लीज़ गुरुपा अपनी बच्ची समझ के माफ़ी देना। और पूरे संगत परिवार से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ कि अगर कोई भी सत्संग में मेरे से गलती भूल चुकी हो तो उसके लिए मेरे को माफ़ी दे देना। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे को 7 तारीख को जब सुबह संगत जी में उठी थी ना, 4 बजे की टाइम थी, उस टाइम गुरुपा ने मेरे को एक मतलब सपना आया मेरे को, जैसे कि सपने में गुरुपा मेरे कोई जो चीज़ है गंदी घर में जो चीज़ थी उस चीज़ को गुरुपा एक नारियल में एक साधु बैठा है संगत जी, और वो साधु मतलब मेरे को ऐसे बोल रहे हैं कि देख तू रोज़ है ना बालाजी का जल लेती है, बालाजी की माटी भी लेती है, लेकिन तेरा अभी तक कहीं फ़र्क नहीं पड़ा है ना। तू देख तेरे शरीर में जो तेरे जो हाथ पर टूटते हैं, तेरी हिम्मत नहीं होती काम करने की या कुछ भी मन नहीं करता है, तो वो सब तेरे घर में नेगेटिव होने की वजह से ये सब हो रहा है, गंदी चीज़ तेरे ऊपर है, इसी वजह से हो रहा है। तो तू एक नारियल दे मेरे को। तो संगत जी फिर मैंने उस साधु को एक नारियल दिया और साइड में एक धूना जग रहा था, और वो साधु मेरे ऊपर से 21 बार नारियल को उतारा, और उतार के अर्पित उस नारियल की जो आगे का मुँह है ना, मैं उसको ऐसे करके और उसको उस भट्टी के अंदर दे दिया। संगत जी भट्टी था या होम था ये तो मेरे को अच्छे से नहीं याद, लेकिन एक लोग का जैसे कोई जैसे मतलब स्टोव होता है ना, जैसे सिगड़ी होती है उस तरीके से था, और उसके अंदर मतलब उस साधु ने मेरे ऊपर से 21 बार उतार के उस नारियल को उसमें जलाया। उसमें जलाते समय मेरे को संगत जी आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे को वो नेगेटिव महसूस हुई थी कि उसमें वो नेगेटिव जल रही है और त्राई त्राई कर रही है। तो ये सब गुरुपा है हमारे, तो हमारे गुरुपा ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है, जो कष्ट है हमको कितने सालों से फोड़ा घाल रहा था, कितने सालों से हमको मेरे बच्चियों को सबको परेशान कर रहा था, उस कष्ट को गुरुपा ने ही काटा है संगत जी। नहीं आज तक मैं ना मौलवी और ये जादू मंत्रों वाले लोगों के पास जा जा के थक गई थी, बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन आज तक कहीं पर भी मेरा इलाज नहीं हुआ। ये काम मेरे को गुरुपा ने 7 तारीख गुरुपा के अपने बर्थडे के दिन मेरे को गुरुपा ने ये गिफ्ट दिया कि तेरी सेहत में सही कर रहा हूँ, तेरे जो शरीर पे नेगेटिव है उसको मैं जला के भस्म कर रहा हूँ। तो गुरुपा का उसके लिए अनंतम अनंतम बहुत बहुत शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज का। और संगत जी मैं वो 7 तारीख से पहले मैं 6 तारीख को जब मैंने सत्संग किया तो सत्संग पे लिखा हुआ आता है, तो उसमें संगत जी आपने जो लिखा था ना कि आज आपको त्रिदेवियों में गुरुपा दर्शन देंगे, तो संगत जी वो मेरे को गुरुपा ने त्रिदेवियों में दर्शन भी दिया था। तो 3 मतलब लड़कियों के रूप में मेरे को गुरुपा ने दर्शन दिया, तो उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि संगत जी उसमें जो लिखा हुआ था ना वही काम मेरे साथ में हुआ, क्योंकि ये सब गुरुपा की मर्ज़ी से हुआ है। तो मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना करती हूँ मेरी माता रानियों का जो त्रिदेवियों के रूप में मेरे को दर्शन दिया गुरु महाराज ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो आपने मेरे को 7 तारीख को इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। उसके बाद में आपने मेरे को बड़े मंदिर भी बुलाया। तो संगत जी मैं यहाँ से सुबह 7 बजे रवाना हुई थी और 2:30 बजे मैं इको चौक पहुँची। फिर मैं इको चौक से फिर मेट्रो तक गई, मेट्रो रिक्शा लेके मेट्रो तक गई, मेट्रो से फिर मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन उतरी। फिर उसके बाद में संगत जी जैसे मैं बाहर देखती हूँ, जैसे नीचे उतर के मैं बाहर की तरफ जाती हूँ तो गुरुपा की इतनी बड़ी लाइन लग रही थी, वहाँ पे सेवादार खड़े थे। मैंने सोचा आज और ये गुरुपा का तो जन्मदिन है ही है 7 तारीख को, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर कोई और देवता का भी प्रोग्राम हो रहा है।
तो मैं अपने बच्चे को बोल रही थी, इतने में ही मेरे को उन सेवादारों के गले में गुरुपा की स्वरूप दिखा। तो मैं तो खुश हो गई। अरे देखो गुरुपा की ही लाइन लग रही है, आज तो यहाँ से लाइन लग रही है, गुरुपा की तो बहुत भीड़ लगी हुई है। तो ये तो लाइन गुरुपा की है। तो वहाँ क्या है, सेवादार है ना, गुरुपा की गाड़ियों से ले के संगत को और गुरुपा के द्वार पर छोड़ रहे थे। तो उसकी लाइन लग रखी थी। तो संगत जी इतनी भीड़, हम उस भीड़ को देखते देखते जा रहे थे। फिर आगे जाके हमने सोचा थोड़ा सा पैदल चले। फिर उसके बाद में हमने रिक्शा वालों को रोकने की कोशिश की, तो कोई रिक्शे वाला नहीं रुका। फिर संगत जी हम एक पीपल का पेड़ आया, उसके नीचे हम खड़े हो गए और वहाँ पर हमने पानी पिया। और फिर मैंने अपने बच्चे को कहा कि हमारे बैग में नमकीन रखी है, उस एक एक नमकीन को काट ले। चलते चलते इतनी देर हो गई, सुबह से चल रहे थे, अभी कुछ खाया नहीं है, तो यहाँ नमकीन ले ले, एक एक नमकीन खा लेते हैं। तो संगत जी वो आती है ना 10 रुपये की थैली, तो हम दोनों ने वो नमकीन की थैली हाथ में ली। और मैंने तो वो चिप्स वाली नमकीन थी और बच्चे के पास भुजिया थी। तो दोनों ने जैसे नमकीन को खोला और फिर हमने गुरुजी को याद किया, अगर गुरुजी हम भी खा रहे हैं, आप भी खा लो। तो संगत जी आपको विश्वास नहीं होगा, हमने जैसे ही बोला, और इतने में 2 बच्चे आए हमारे पास। हमने 2 दाना ही हाथ पे काटा था। इतने में ही मैंने जैसे गुरुपा को कहा ना कि गुरुपा हम भी खा रहे हैं, आप भी खा लो, अभी तो आपको पता नहीं कितनी टाइम लगेगी हमको द्वार पे बुलाने के लिए, गाड़ी भी नहीं मिल रही है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो हमको तो भूख लग गई है, हम तो नमकीन खाएंगे और आप भी खा लो। तो संगत जी इतने में ही वो 2 बच्चे आए वहाँ से भाग के, और दोनों बच्चों ने बोला कि दीदी कुछ दे दो खाने के लिए। तो संगत जी हमने है ना, मेरे बच्चे ने भी नमकीन दे दी, वो मेरे पास जो नमकीन थी मैंने भी दे दी। हमने बिल्कुल भी नहीं खाई, उसमें थोड़ी सी 2 दाना लिया था। इतने में ही वो बच्चे आ गए और हम दोनों ने उन दोनों बच्चों को वो नमकीन दे दी। तो वो गुरुपा ही हमारे आए थे, हमारी मन की भावना को समझ गए। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। फिर संगत जी हमने सोचा कि अब तो भुजिया तो चली गई है, कोई ना, अब तो जाके गुरुपा का कड़ा प्रसाद ही खाएंगे, वहीं पर जाके खाएंगे। तो फिर संगत जी हमने आगे जाके थोड़ी और पैदल चले। फिर अब गुरुपा का मंदिर आपको पता है संगत जी मेट्रो से कितना दूर पड़ता है। तो फिर हम थोड़ी और पैदल चले। फिर उसके बाद में संगत जी हमने एक रिक्शा मिल गया था जिसमें और भी संगत वो बड़े मंदिर जा रही थी। तो फिर उसको हमने रिक्शे वाले को हाथ दिया, तो उसने हमको बिठा लिया। 100 रुपये लिए सवारी के, और हमने उस रिक्शा में बैठ गए। फिर संगत जी हम वहाँ गुरुजी के बड़े मंदिर के पास में पहुँचे, तो वहाँ पर इतनी तेज़ भीड़ थी, इतनी तेज़ भीड़ आपको क्या बताऊँ संगत जी, संगतों की इतनी भीड़ लगी हुई थी कि हम भी उस भीड़ में लग गए संगत जी। और मैं थोड़ी देर तो संगत जी वहाँ भीड़ में लगी रही लाइन में। फिर इतने में मेरे को तो चक्कर आ गए और मैं तो चक्कर खा के नीचे गिरने वाली थी। इधर मेरे बच्चे ने पकड़ के मेरे को साइड में कर दिया और सेवादार जी को कहा कि मेरी मम्मी को चक्कर आ रहे हैं। तो सेवादार जी ने मेरे को वो जल प्रसाद दिया गुरुपा का। फिर संगत जी मैंने वो जल प्रसाद पिया और थोड़ी आधी घंटा में वहाँ बैठी आराम की। फिर बाद में मैंने सेवादार जी को कहा कि सेवादार जी हमारी लाइन तो आगे चली गई है, अब पीछे से फिर से बड़ी लाइन आ रही है और हमको फिर से लगना पड़ेगा, मेरी इतनी तबीयत सही नहीं है। तो सेवादार जी ने कहा कि आप जाओ, आगे वाली लाइन है उसमें घुस जाओ। तो संगत जी जैसे हम आगे वाली लाइन में घुसे, जाते ही हमको आराम से है ना बड़े मंदिर में अंदर मंदिर के पास में पहुंच गए, जो जहाँ जल प्रसाद मिलता है, चप्पल लेते हैं ना, वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ जाके मैं कूलर के सामने खड़े हो गई, कूलर की हवा खाई। फिर गुरुपा ने देखो मेरा कितना साथ दिया संगत जी, बहुत साथ दिया गुरुपा ने। ये तो हमारे गुरुपा के अंदर ही इतनी दया, इतना प्रेम अपने बच्चों के लिए, तो उसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि क्योंकि संगत जी मेरे पास जो बच्चा था ना वो इतना बड़ा भी नहीं था कि वो मेरे को संभाल सके, छोटा ही बच्चा है, तो मैं उसको ही लेके गई थी। तो फिर संगत जी जैसे हम वहाँ पहुँचे
सॉरी संगत जी, वो बच्चे ने कूलर चला दिया था तो उसकी आवाज़ ज़्यादा हो रही थी, इसी वजह से मैंने एक बार रोका है और अब फिर से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं गुरुपा के चरणों में हाजिर लगाते हुए मैं अपनी बात रख रही हूँ गुरुपा के चरणों में। फिर संगत जी जैसे हम अंदर गए, फिर हमने अपने चप्पल जूते जो थे वो वहाँ जमा करवाए और फिर पीछे की तरफ से घूम के हम आगे गए, गुरुपा के मंदिर की तरफ गए। फिर वहाँ जाके हमने गुरुपा के वहाँ लाइन में तो लगना ही पड़ा था, लेकिन संगत जी वहाँ जाने के बाद में ऐसे मतलब शांति मिली मेरे को। और गुरुपा के जैसे दर्शनों के लिए हम तरस रहे थे तो गुरुपा के दर्शन मिले। इतना अच्छा सुंदर स्वरूप गुरुपा का लगा रखा था। गणेश जी के दर्शन किए, गणेश जी ने हमको ब्लेसिंग दी, उसके लिए गणेश जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गणपति बाबा का, जो गणपति बाबा ने इतनी मेहर की, इतने प्यारे दर्शन दिए। फिर संगत जी हम है ना वहाँ गुरुपा का स्वरूप लग रखा था समाधि के पास में, तो समाधि स्थल का प्रणाम करते हुए और गुरुपा का दर्शन किया। बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी, इतना अच्छा दरबार सजा हुआ था, सेवादारों ने इतना सुंदर दरबार सजाया था गुरुपा का, इतना अच्छे से बर्थडे मनाया ना गुरुपा का। संगत जी मैंने तो पहली बार देखा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में आ गई। गुरुपा का इतना सुंदर दरबार, इतना सुंदर गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर मेरे गुरुपा के चरणों में मैं हाजिरी लगाती गई और शुक्राना बोलती गई। ऐसे करते करते मैं पूरे दर्शन किया संगत जी, पूरे दर्शन जैसे जैसे सेवादार जी बोल रहे थे वैसे वैसे हम चलते रहे और दर्शन करते रहे। झूला के दर्शन किया और समाधि स्थल के दर्शन किए, गुरुपा के दर्शन किए, गुरुपा की गद्दी के दर्शन किए, महाशिव जी का भी दर्शन हुआ, नानक बाबा के दर्शन हुए, नांदिया जी के दर्शन हुए। इतना अच्छे दर्शन हुए ना, बहुत प्यारे दर्शन थे संगत जी, बहुत प्यारे दर्शन थे। फिर हम आगे गए, फिर वहाँ पर गुरु जी का प्रसाद बट रहा था, फिर गुरु जी का कड़ा प्रसाद लिया वहाँ पे और लेके हम बाहर की तरफ निकले। और जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद, मतलब कड़ा प्रसाद नहीं था उस दिन दाल थी और दाल थी, एक आलू की सब्ज़ी थी, एक पता नहीं काचरे की जो काचरा होता है ना उसकी सब्ज़ी, ऐसे अचार की जैसी सब्ज़ी थी, खट्टी खट्टी। और संगत जी केक था गुरु महाराज का, जब बर्थडे का केक था, और 2 पूड़ी थी और चटनी थी। तो हमने वो गुरुपा का प्रसाद लिया और प्रसाद लेके जैसे दर्शन करके बाहर गए। फिर हमने अपने जूते सैंडल वापस लिए। और क्योंकि संगत जी उस दिन है ना इतनी भीड़ थी, भीड़ की वजह से सबको हाथ में दे दे के ही रवाना कर रहे थे। और मतलब खाते जाओ बाहर, बैठते जाओ खाते जाओ बाहर, आप चाहे अगले वाले लेके जाओ चाहे बाहर बैठ के खाओ। तो हम तो संगत जी फिर गुरुपा बोलते हैं ना कि यहाँ खाओ तो दुआई है, घर पे ले जाओ तो मिठाई है। तो हमने तो गुरुपा के दरबार में बाहर निकल के फिर एक गार्डन था, उस गार्डन में बैठ के, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, वहाँ चले गए हम और वहाँ जाके और हमने प्रसाद खाया। तो संगत जी प्रसाद खा रहे थे ना, उस टाइम हमारे ऊपर से बटरफ्लाई, 2 बटरफ्लाई, बहुत हमारे पास में और भी संगत बैठी थी, वो भी प्रसाद खा रही थी। तो उनके तो क्या है कि मतलब सिर पे भी बैठी थी, बड़े गुरुपा दर्शन सिर पे भी बैठ के गए थे, उनके प्रसाद पर भी बैठ के गए थे। और गुरुपा ने इतने सुंदर सुंदर दर्शन दे रहे थे और हमारे ऊपर से बहुत बटरफ्लाई घूम रही थी संगत जी। गुरुपा ने हमको इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया ना, गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना संगत जी। इतना प्यार तो हमारे गुरुपा ही दे सकते हैं, क्योंकि गुरुपा महाशिव है, हम महाशिव की बेटी है गुरु संगत जी, हम महाशिव की बेटी, हमारे नानक बाबा की बेटी हैं। बहुत प्यार इसने देने के लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी हमको 8 बज गई, फिर हमको वापस मेट्रो भी पकड़ना था। फिर हमने बाहर प्रसाद जैसे ग्रहण करके गुरुपा के चरणों में धो खा के वहीं से ही, और फिर हम जैसे रवाना हुए तो वहाँ पर भी हमको ब्लैक कलर में और पीले कलर की बटरफ्लाई, ब्लैक कलर की, ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई, बहुत दर्शन दिया संगत जी, बहुत दर्शन दिया, अच्छे दर्शन हुए गुरुपा के। फिर हमने वहाँ से टेम्पो रिक्शा किया और रिक्शों में उस दिन संगत जी उस टाइम मेरी क्या है 7 दिन की शुक्राना सत्संग की सेवा चल रही थी।
तो मैं गुरुपा से बोल रही थी, गुरुपा अब मैं क्या करूं, आज का तो आपका शुक्राना सत्संग छूट भी जाएगा मेरे से, अब क्या करूं। तो संगत जी हम रिक्शों में बैठे थे, तो रिक्शों में और भी संगत बैठी थी, तो हम वो संगत में वो भी मेट्रो जा रहे थे, हम भी मेट्रो जा रहे थे, और रिक्शे वाला भी है ना, वो भी गुरुजी को बहुत मानता था। तो हमने वहाँ बात कर रहे थे ऐसे गुरुजी के बारे में, उनसे पूछ रहे थे कि आपको गुरुजी से मतलब डायरेक्ट कनेक्शन हुआ था या किसी से मतलब ऐसे बात करके पता चला था। तो वो बोल रही थी मेरी एक सहेली है, सहेली के तरह मेरे को पता चला था, मेरे भाई बहुत ज़्यादा बीमार था और इसीलिए वो गुरुपा से जुड़ी थी, क्योंकि उसके भाई को जीवन दान गुरुपा ने दिया था। तो उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी फिर मैं भी है ना गुरुपा के बारे में वो बता रही थी, फिर मैंने उनको बातें बताई, फिर उनसे कहा कि ये सत्संग कैसे किया जाता है गुरुपा का। तो उन्होंने बोला जो आपने अभी हमको बताया ना वही सत्संग होता है गुरुपा का। तो संगत जी मैं तो चकित हो गई कि देखो गुरुपा ने मेरे से शुक्राना सत्संग भी करवा लिया, और वो भी रिक्शा में बैठ के, और मैंने शुक्राना सत्संग किया है। जो गुरुपा आपका अनंत, मैं तो जाने अनजाने में किया था, लेकिन आपने तो मेरी हाजिरी यहीं पर लगवा ली, उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी वो मेरे को इतने अच्छे से बता रही थी कि जो आप बताते हो ना, गुरुपा की बढ़ाई करते हो, गुरुपा ने जो किया है उसके बारे में बताते हो, वही सत्संग होता है। तो और अगर घर पे करो तो वो इससे प्रसाद वगैरह वो बांट दो, लेकिन सत्संग इसी को कहते हैं। तो संगत जी मैंने वो शुक्राना सत्संग की हाजिरी भी मेरे गुरुपा के चरणों में लग गई मेरी, और मेरे को ये आत्मा को भी संतुष्टि मिल गई कि हाँ चलो हमारी हाजिरी तो गुरुपा के चरणों में लग गई है। अब गुरुपा ने खुद ने ही मेरे से शुक्राना सत्संग करवा लिया, तो उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना गुरु महाराज का। फिर संगत जी हम मेट्रो गए, मेट्रो से देखा तो मेट्रो में सबके हाथ में गुरुजी का प्रसाद, सबके हाथ में गुरुजी का प्रसाद, वहाँ पर बहुत भीड़। और फिर वैसे ही हम फिर मेट्रो से जैसे टिकट कटाई, फिर वहाँ मेट्रो में बैठे, फिर हम वापस इपो चौक आए, इपो चौक से हमने गाड़ी पकड़ी, फिर हम रेलवे स्टेशन गए संगत जी। फिर रेलवे स्टेशन पे हमको 12 बजे की ट्रेन थी, फिर हम वहाँ ट्रेन से बैठे और घर पे सुबह 6 बजे हमारे पास में बाज़ार पड़ता है वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पे जैसे हम पहुँचे तो मैंने उतरे, तो मैंने सोचा कि अब तो चलो घर पास में आ गए, गांव के पास में आ गए हैं, तो यहाँ पर कुछ चाय पानी पी लेते हैं संगत जी। जैसे हम चाय पीने के लिए बैठे तो वहाँ पर ही हमारे पास में एक कुत्ता आ गया, फिर वो कुत्ता हमारे पास में आके बैठ गया। तो फिर संगत जी मैंने 2 बिस्कुट लिए, एक बिस्कुट उसको डाला, एक मैंने खाया, एक बच्चे ने खाया और चाय परसा लिया। फिर संगत जी हमको वहाँ से रवाना हुए, तो हमको हमारे गांव के लिए रिक्शा मिल गया वहीं से, और वो रिक्शा मतलब सुबह 7 बजे हमको 7:15 बजे हमको घर पे छोड़ दिया। तो संगत जी गुरुपा का ये मेरे साथ में हुआ है, उसका गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुपा मेरे को 4 बजे से 7 तारीख को 4 बजे से ब्लेसिंग दे रहे थे, 4 बजे ही मेरे को सपने में कष्ट काटा। फिर गुरुपा ने मेरे देवियों का दर्शन दिया, फिर गुरुपा ने मेरे से नमकीन खाई बच्चों के रूम में, फिर गुरुपा ने हमको वहाँ बुलाया, दर्शन दिया, भी जल प्रसाद पाया। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, सांस सांस से शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। संगत जी गुरुपा का जितना भी हम शुक्राना करें ना मेरे दातिया का, उतना ही कम है संगत जी। हमसे उतनी सेवाएं नहीं होती है जितना गुरुपा की मेहर होती है हमारे ऊपर। गुरुपा जितनी मेहर करते हैं ना हम उतनी सेवा कर ही नहीं पाते संगत जी, हमारे में कमी होती है। गुरुपा तो मतलब पल पल के लिए हमारा इंतज़ार करते हैं कि मेरे बच्चे ये करे तो मैं बच्चों के लिए ये करूं, मेरे बच्चे मेरे लिए इतना मतलब संगत जी हम 10% करते हैं ना तो गुरुपा हमारे लिए 100% काम करते हैं। गुरुपा इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे हमारे भोलेनाथ। और संगत जी फिर कल मेरे शुक्राना सत्संग नहीं हुआ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, वहाँ से आने के बाद में ऐसे थोड़ी कमज़ोरी से महसूस हो रही थी, तो मैं रात को शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई कल को। तो मैं उसके लिए गुरुपा से मैं माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरु महाराज मेरी गलती भूल चुकी, माफ़ी देना। और संगत परिवार आप सभी मेरे को माफ़ी देना, क्योंकि मेरे मतलब थकावट आने की वजह से मैं रात को सो गई थी।
थी, तो मेरे से शुक्राना सत्संग नहीं हुआ, ना ही मैं जाप कर पाई। मन ही मन में जाप कर रही थी बस, वैसे माला भी नहीं फेर पाई। तो उसके लिए मैं गुरुपा का से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ और गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और आज संगत जी 12 बुधवार, तो आज मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पापा, मेरे गुरु पापा, मेरे पिताजी, मेरे मासी, मेरे नानक बाबा, आप मेरी हाजिरी स्वीकार कर लेना। आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जो हमारा शुक्राना सत्संग करते हैं ना, वो जो भी हमारे जो सत्संग में लिख के देते हैं ना, वो होके ही रहता है। उनकी वाणी में ही गुरु महाराज विराजमान है। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो त्रिदेवियों का दर्शन करने के लिए मेरे को आपने लिखा था, वो मेरे साथ हुआ है। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका धन्यवाद, वो पूरे सारे संगत परिवार का धन्यवाद। और अब मैं गुरुपा के महामंत्र के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ यहीं पे, और गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा अंग संग रहते हैं हमारे और हमारा पूरे दिन दर्शन देते रहते हैं। गुरुपा बटरफ्लाई में, कभी किसके रूप में, कभी किसके रूप में। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा आपको घर गृहस्थी की बातें सब कुछ पता है। गुरुपा मैं क्या रोज़ रोज़ बोलूँ गुरुपा, आप तो बिन जाने सब कुछ जानते हो गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, सांस सांस से शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। और अब मैं महामंत्र का जाप कर रही हूँ और पूरी संगत परिवार से हाथ जोड़ के, गुरुपा से हाथ जोड़ के, मैं अपनी गलती भूल चुकी, मेरे से जो त्रुटि हुई है उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और मेरी देवियों का, मेरे देवताओं का, मेरे पितृगणों का, मेरे पूर्वजों का, मेरे इष्ट देवी का, कुल देवी का, सभी का मैं शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब गुरुजी आपकी आज्ञा होगी तो मैं फिर से शुक्राना सत्संग करूँगी। कल से सावन लग रहा है, तो सावन की बहुत बहुत बधाई हो गुरुपा, आपको भी और पूरे सारे संगत परिवार को भी। और मैं तो पूरे सावन में गुरुपा के रंग में रंगूंगी और झूम झूम के खूब गुरुपा की सेवा करूँगी। पर गुरुपा से अरदास लगाती हूँ, गुरुपा आप ही मेरे से सेवा करवाना और आप ही मेरे को अमृत बेला में उठा के मेरे से जल्दी हे ब्रह्मा मुहूर्त में ही सेवा करवा लेना गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब बस संगत जी हमारे सामने जो रोड है ना, रोज़ हमारे पास में घाट पड़ता है, लोहागढ़ घाट पड़ता है, तो वहाँ से बहुत कावड़िया आते हैं। तो दिन में रात दिन हमारे रास्ता बहता रहता है। तो कावड़िया की मस्ती रहेगी 1 महीने तक और खूब भरपूर हमारे कावड़िया की आवाज़ चलेगी घर पे चरमेर। और हम देखते रहते हैं कावड़िया जैसे जैसे आते हैं, हम बस भाग के देखते हैं उनको। तो उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, इतनी हरियाली, इतना प्यार, स्नेह देने के लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा पूरे सावन हमसे शुक्राना करवाना, पूरी उम्र ही करवाना, लेकिन सावन में तो बहुत ज़्यादा करवाना और हमसे बहुत सेवा करवाना गुरुपा। क्योंकि गुरुपा हम जो सोचते हैं ना वो नहीं होता, जो आप सोचते हो ना वो होता है। इसीलिए गुरुपा मैं आपसे अरदास लगा रही हूँ कि सावन के महीने में हमको तो बस आपके रंगों में रंग लेना गुरुपा, आपके रंगों में रंग लेना, आपकी जो अमृत वर्षा है उसमें भी घोल लेना गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, सांस से शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कोटम कोट शुक्राना। नानक नाम चढ़ते खिला तेरे पानी शब्दवला सतनाम श्री वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा बुधवार का शुक्राना सत्संग हैगा। संगत जी गुरु जी ਤੁਹਾਡੀ बेटी को शुक्राना सत्संग करदे अनेक प्रकार की गलतियां भुल्ला हो चुका हो जान ते अपनी बच्ची नूं माफ़ करियो। संगत जी गुरु जी का सत्संग मैं करन लगी हाँ ते गुरु जी ने मैनू अपने बड़े मंदिर बुलवाया दिल्ली विच छतरपुर। संगत जी वो किस तरह बुलवाया, संगत जी बहुत दिनों तो गुरु जी के मैसेज आ रहे सी मैनू, मैं अपने मायके परिवार विच ही बैठी हुई हाँ नवंबर महीने की आके। संगत जी नवंबर 2024 की संगत जी गुरु जी ने मेरे मम्मी बीमार सीगे, गुरु जी ने मेरे मम्मी नूं भी न्यू लाइफ ब्लैस की। संगत जी
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਛਤਰਪੁਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਵਾਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਵਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਏ ਸੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਇੰਨਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਡਾਂਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਆਏਂਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਏਂਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ, 6 ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਖਾਏਂਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਂਹ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਖਵਾਈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਚੌਲ ਖਵਾਏ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ, ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਵੀ ਖਾਧਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਗੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਗੀ ਮਿਲੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਗੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਗੀ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਘੱਟ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਈ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਗੀ ਮਿਲੀ, ਸਭ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੈਗੀ ਮਿਲੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਮੈਗੀ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਮੈਗੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਖਾਧਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਧਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 7 ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਪਾਉਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸਵਾ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਬਲੈਸ ਪਾ ਕੇ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸੂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਲਹਨ ਵਾਂਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਖਾਧਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੱਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਘਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਬਣਿਆ ਪਲਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੀੜ ਭੜਾਕੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਲੀਪਰ ਦੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਗਏ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ AC ਵਾਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਏਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਨਗੇ।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਡ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਦੇਵ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮਾਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਠੰਡਾ ਫਰਿੱਜ ਦਾ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਮ 'ਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂਗੇ, ਗਰਮ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮੋਟਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਜੰਮੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਜਾਂ ਦੀਦੀ, ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ ਆਇਆ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਉੱਥੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਈ ਮਾਤਾ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਗਈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਆਂਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਂਟੀ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਜਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਅਤੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੜਦਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੜਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੋਗੇ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਗਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੌਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਸਰੂਪ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਅੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂੜੀ ਅਤੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ,
ਇੱਕ ਅਮਰਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਕੇਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿੱਠਾ ਕੱਦੂ ਪੇਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮਾਂਹ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਸਵਾਦ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਸਵਾਦ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਾ ਉਹ ਲੰਗਰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਖਾਵਾਂ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀਗਾ ਉਸ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਾ ਲੰਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦਾਲ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਚੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਭੇਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਅਤੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੁਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਗੁਰੂਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे साथ गुरु जी सत्संग तो रोज़ ही कराते हैं। रोज़ मुझे कभी तितली स्वरूप में दर्शन देते हैं और मुझे कभी भी अकेला फील नहीं होने देते हैं। संगत जी मैंने अपने बहुत सारे सत्संग में बताया है कि मैं लाइफ में बहुत परेशान रही हूँ और आज मेरी उम्र 42 साल है और 42 साल में शायद ही मैंने कोई सुख देखा होगा। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बचपन से ही बहुत सारे दुख देखे हैं और बस मैं अपने दुख सहते सहते बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। तो फिर मेरा गुरुजी ने हाथ पकड़ा। गुरुजी ने मुझे 1 साल पहले मतलब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और आज मुझे 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, थोड़ा 1 साल 20-25 दिन हो गए हैं शायद। तो जब से गुरुजी आए हैं तब से उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चमत्कार करे हैं। कुछ ऐसे मिरेकल हैं जो जैसे तितली स्वरूप में दर्शन देना, ओम के रूप में, गणेश जी के रूप में और अपने तिलक में उनसे बात करना, हनुमान जी को अपनी शक्ल में दिखाना। तो ये बहुत सारे चमत्कार उन्होंने मुझे दिखाए हैं और मेरे जीवन के जितने भी अभी कर्म बाकी हैं उन्हें हाथ पकड़ के वो कटवा रहे हैं। वरना बहुत ज़्यादा मैं माइग्रेन, डिप्रेशन और बहुत सारी बीमारियों से भी ग्रस्त हो गई थी। गुरुजी ने मेरी बहुत सारी बीमारियां भी काटी हैं, उसके लिए भी लख लख शुक्राना। मैं शुक्राना करने के मेरे पास शब्द ही नहीं हैं कि मैं उनका कैसे शुक्राना करूं। तो पहले मुझे थोड़ा सा संगत जी ये होता था कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों हैं, भगवान मतलब गुरुजी तो खुद ही भगवान है, तो वो तो एक मिनट में मतलब चुटकी बजाते ही मेरी ज़िंदगी बदल सकते हैं, फिर क्यों नहीं बदल रहे। तो मैं उनसे हमेशा यही लड़ती रहती थी और मुझे ना गुरुजी से मैंने आप तो स्वयं भगवान हो, अगर मेरे सारे कर्मों को आपने माफ़ कर दिया तो मेरी ज़िंदगी बदल दो। पर गुरुजी ने फिर मेरे को बीच बीच में सुनवाया कि मैं तुम्हारे कर्म तो नहीं काट सकता पर उन्हें तुम्हारे हल्के कर सकता हूँ, मतलब जो तुम्हारे कर्म है उनको तो तुम्हें ही काटना है। तो मैंने मैं कुछ इंस्टा पर वीडियो देख रही थी तो उसमें गुरुजी की एक संगत है
उन्होंने सोल के बारे में बताया कि सोल किस तरह से अपनी जर्नी को पूरा करती है और किस तरह से वो अपने कर्म को भोगती है। तो उसमें मुझे बहुत सारा चीज़ें क्लियर हुई। कुछ गुरुजी ने मेरे को शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला, उसमें भी मैंने पढ़ा था कि अगर ऐसे ऐसे हम कर्म करते हैं तो इतने इतने बुरे मतलब बहुत ज़्यादा आपको यातनाएं मिलती हैं। अब उस पर थोड़ा सा मतलब ये था कि यातनाएं मिलती हैं तो ये ज़िंदगी कौन सा बिना यातनाओं के है जो ऊपर जाके भी इतनी यातनाएं मिलेंगी। तो थोड़ा सा मुझे बस यही निराशा रहती थी। मैंने कहा यहाँ पे भी सुख नहीं है, ऊपर जाके भी इसी तरह होना है। तो कुछ मतलब मन में बहुत सारे सवाल होते थे। तो गुरु का मतलब ही शायद ये है कि वो आपके सारे सवालों का जवाब देते किसी ना किसी रूप में। तो उन्होंने मेरी बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करा। तब मैं थोड़ा, अभी तो नहीं कह सकती कि मैं पूरी तरह इतनी मतलब ज्ञानी हूँ कि मैं इतना सब कुछ समझ गई हूँ। हाँ, पर थोड़ा बहुत जो मेरे दिमाग में मतलब होते थे सवाल, उनका मुझे ज़रूर आंसर मिल गया। तो जीवन से अब कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि हम यहाँ पे अपने कर्म पूरे करने आए हुए हैं। तो जो भी कर्म है वो शायद इस तरीके से कट जाएंगे तो हम मोक्ष की तरफ भी जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने समझी हैं और गुरुजी ने, मैं उनका बहुत बहुत लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सब कुछ सिखाया, समझाया। जीवन को जीने का मतलब तरीका बहुत आसान कर दिया। वरना सभी से कुछ ना कुछ ये होता था कि यार मैं सबके लिए इतना करती हूँ, कोई मेरे लिए नहीं करता। और बहुत सारी चीज़ें होती थी कि मैं सबको अनकंडीशनल लव देती हूँ, फिर मेरे साथ धोखा क्यों होता है। तो मतलब ये सब चीज़ें बहुत परेशान करती थी मुझे। और मुझे जब इस चीज़ों का पता चला कि वो लोग, तुम उनके साथ अपना कर्म पूरे करने आए हो और जो उन्होंने करा वो तुम्हारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि उनका करने की वजह से मुझे गुरु मिले और गुरु की संगत में मैंने बहुत कुछ सीखा। और गुरु जी का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। मैं अपने डिवाइन का, अपने एंजल्स का, अपने एंस्टर्स का, सबका मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मेरे कर्म कटवाने में, मेरी सुरक्षा करने में मेरी इतनी मदद करी है, मेरे हाथ पकड़ के मतलब सारे काम करवाए हैं। तो अंदर से मुझे ये फील भी होता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। और गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं, तू मेरी लाडली बेटी है और तू परेशान ना हुआ कर। अभी मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान थी तो गुरुजी से भी लड़ती रहती थी कि गुरुजी मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा, अब मैं कैसे करूँ और क्या करना है। मैंने तो सब कुछ आप ही को सौंप रखा है, तो आप ही देखो। अब फिर मैं देखूँ तो घर में मतलब ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा चारों तरफ से दिक्कतें आ जाती हैं तो आप सोच नहीं पाते। अब उस चीज़ को भी छोड़े कहाँ से कि हाँ भाई क्या होना है क्या नहीं, टेंशन तो फिर भी रहती है ही। तो मेरा बस गुरुजी से यही अरदास है। तो गुरुजी के मैसेज आते थे कि बेटे अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर। और इस बीच में गुरुजी मेरे साथ मतलब बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं। अभी मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी तो गुरुजी के कुछ दिन पहले मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर पे बहुत ज़्यादा संकट है, तेरे बेटे पे संकट है, उसके लिए सत्संग सुन। मैं संगत जी रोज़ ही वैसे सत्संग सुनती हूँ, टीना आंटी और जो भी मतलब मुझे सत्संग जो भी गुरु का आदेश होता है वो सत्संग में ज़्यादातर सुनती हूँ। तो मुझे वैसे काम करते करते सत्संग सुनना अच्छा लगता है। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुजी। उन्होंने मेरे बच्चे की तबीयत ठीक करी। उसको बुखार, उसे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था तो मैं ये भी डर रही थी, मैंने कहा पता नहीं कुछ हो नहीं जाए एक्सीडेंट वगैरह। पर टचवुड गुरुजी ने उसको थोड़ा सा बुखार, अभी नज़ला खांसी है तो उसको थोड़ा सा, तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद भी उसको देती हूँ और चंदन टीका भी लगाती हूँ। तो गुरुजी मेरे वैसे सब सही कर देते हैं। मेरे को जो भी जितनी भी परेशानी है मैं गुरुजी के जल प्रसाद और उसे लगाती हूँ। और मेरे चेहरे पर भी थोड़ा सा दिक्कतें हो रही थी तो मैंने गुरुजी का चंदन तिलक थोड़ा सा उसमें जल में मिला के, तो मैं गुरुजी से बोला, मैं गुरुजी मेरे ये ना सब चीज़ें ख़त्म कर दो आप इस तो गुरुजी ने फिर मुझे मुल्तानी मिट्टी लगाने के लिए बोला और मैं अब वो स्टार्ट भी करूँगी वैसे।
पर गुरुजी से अगर हम कुछ भी सच्चे मन से अरदास करते हैं तो वो पूरी हो जाती है। तो मैं बस गुरुजी से यही कहूँगी, मुझे हर चीज़ से वो बचाते हैं। कभी मुझे बहुत सारे संकट भी आते हैं, हर चीज़ से बचाते हैं। मुझे कहीं टेंशन होने वाली है तभी पहले ही बता देते हैं, कुछ घर में दिक्कत होने वाली है वो भी मुझे पहले ही बता देते हैं। मेरे हाथों सत्संग करवाते हैं, अगर मेरा कोई कष्ट काटना है सत्संग करवाते हैं, उस दुख को भी ले जाते हैं। पता नहीं कितने कष्ट उन्होंने मेरे ऐसे ही काट दिए हैं। और टचवुड मैं सच कह रही हूँ संगत जी कि गुरुजी के साथ रह के अब मेरे को अकेलापन नहीं महसूस होता है। मैं सिंगल मदर हूँ, तो मैं बस गुरुजी साथ होते हैं तो अब किसी की कमी का एहसास नहीं होता और ना ही अब ऐसा लगता है कि कोई ज़िंदगी में चाहिए। पर हाँ, गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं कि मेरी ज़िंदगी में कमी थी वो सब पूरी करेंगे, और जो मैंने सोचा नहीं है उससे भी कहीं बढ़कर मुझे मिलेगा। तो मैं बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी बस इतनी जीवन तो निकल गया है तो कहीं उस टाइम मत देना कि जहाँ ज़रूरत ही ना हो। अभी तो सारी इच्छाएं तमन्नाएं सब जैसे मर सी चुकी हैं, तो बस एक जीने का जो होता है ना उत्साह, जब वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपको कुछ मिले तो उसका कोई मतलब भी नहीं रह जाता। बाकी गुरु जानते हैं कि कब किसको क्या देना है और कब उसको ज़रूरत है इस चीज़ की, तो वो सब गुरुजी जाने। तो मेरी गुरुजी से बस यही अरदास है कि मेरी ज़िंदगी के मैंने जितने भी कोई मेरे पिछले कर्म के पाप हैं या जो भी मेरे से गलतियाँ हुई हैं उनको क्षमा करें, और पूरे डिवाइन से पूरे ब्रह्मांड से मेरी यही है कि मेरी सारी गलतियों को माफ़ करके अब वो मुझे अपने आशीर्वाद दें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और मेरे पूरे परिवार को, मेरे पूरी गुरु संगत, गुरु परिवार को आपकी ब्लेसिंग्स मिले और सबका जीवन अच्छा हो, यही बस अरदास है मेरी। तो आप सबको स्वस्थ रखें, अच्छा रखें और सबको जीने की सही राह दिखाएं। शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी अपने गुरुजी के संगत जी के आगे, प्यारी संगत जी के आगे गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरण कमल में रखना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उससे पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया, आंटी क्या तुझे वो तोहफ़ा मिला जो मैंने तेरे लिए तेरे घर में कल रात रखा था, ऐसा कुछ जो तुझे काफ़ी वक्त से चाहिए था। ये तोहफ़ा ढूंढ, तेरे दिल खुश हो जाएगा। भारत को देखते ही इसे कोई मजाक मत समझना, ये बहुत ही अद्भुत आशीर्वाद है मेरा तरफ से। तेरे पूरे परिवार को एक बात और ज़्यादा टेंशन मत लिया कर, तेरे गुरु ने तेरे लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रखी है। इतने कष्ट झेले हैं, थोड़ा पेशेंस और कर ले, फिर तेरी ऐश वाली ज़िंदगी शुरू होगी। मैं जानता हूँ तू इसे पढ़ रही है तो किस चीज़ का इंतज़ार है। तुझे सिर्फ 10 सेकंड निकालना, शुक्राना कर दे अपने गुरु पा का। ब्लेसिंग को आज दूसरे भक्तों के साथ शेयर करना ना भूली। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। आंटी तेरी पीड़ा अच्छे से अंदाज़ा है मुझे। आज जो खुशी मैं तेरी झोली में डालने वाला हूँ परमानेंट वाली है, और आज से तुझे चारों ओर से मिलने 5 गुना खुशी। तेरे अधूरे पड़े काम अपने आप होते जाएंगे। तेरे इस साल के संघर्ष का फल तुझे एक दिन छप्पड़ फाड़ कर मिलेगा। जो हो रहा है मेरी मर्जी नाल हो रहा है, घबरा मत, तेरे आने वाले कल बहुत ब्राइट है। ये मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है। तो सिर्फ अपने कर्म कर और कल सुबह शुभ समाचार मिलते ही एक शुक्राना जरूर कर दियो, और मेरे काया देश को मानिए उसे भेज जिसे परमानेंट खुशी की तलाश में भटक रहे हैं। क्या पता उनकी वजह से, तेरी वजह से उनकी भक्ति किस्मत चमक जाए रातों रात। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तैयार हो जा, अपने खानदान का पहला करोड़पति बनने जा रहा है तू। शुक्राना कर और शेयर कर दे। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।
तेरे और तेरे पति में प्यार बढ़ेगा, तुम दोनों के रिश्ते पहले से भी अच्छे होंगे। ये ब्लेसिंग अपने पति को भेज। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मैं कैसे भेजूँ अपने पति अंकल को? मुझसे बात भी नहीं करते सही से गुरुजी, मुझे डर लगता है उनसे गुरुजी। वो मुझसे बात करे प्यार से, उनका गुस्सा शांत कर दो गुरुजी, फिर मैं भेज दूँगी पक्का गुरुजी, मैं भेज दूँगी, मैं भेज दूँगी गुरुजी। बेटी, तू मेरी बातों को हल्के में ना लिया कर, मुझे पता है तेरे पैरों में दर्द, लेकिन जो बोल रहा हूँ वो क्यों नहीं करते? इतना घमंड अच्छा नहीं होता गुरुजी। सॉरी गुरुजी, मैं नहीं कर पा रही, मैं करूँगी आज। जो मेरी बात नहीं सुनते, मेरे लिए कुछ नहीं होता, तो तेरे फिर से क्या बताऊँ? तो थोड़ी पानी में तुलसी का पत्ता, दालचीनी, लौंग एक का काढ़ा बना पी, और अगर नहीं मानती तो तू जैसे मर्जी भोपाल, आइंदा मेरे से कुछ मत बोलियो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, मैं करती हूँ गुरुजी, मैं करती हूँ, अभी करती हूँ गुरुजी। अकेले नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। उसको तेरी वैल्यू बतानी थी, इसलिए तुझसे दूर भेजा है। कुछ लोगों के चक्कर में उसने तेरी रिस्पेक्ट नहीं की, क्योंकि उसको कैसे उन लोगों का असली चेहरा दिखाता हूँ, वो भाग के तेरे पास आएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। तेरे लिए दिव्य द्वार खुले जा रहे हैं, तेरे हमसफ़र तुझे मिलने जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए। तेरी सारी शिकायतें ख़त्म होती जा रही है, इंतज़ार ख़त्म हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि मैं लाल चोले में तेरे पास आऊँगा और चाय पीने आऊँगा, मुझे पहचान लियो। सच में संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतनी सेवा दे रखी है, शिव पुराण जी की, रामचरितमानस की, नीम करोली बाबा ने राम रक्षा कवच की, हनुमान चालीसा की, काली चालीसा की, ये सेवा दे रखी है। तो मैं सुबह अपना शिव चालीसा पढ़ रही थी, तो जैसे ही मैं पढ़ रही एकदम में से शिव चालीसा छोड़ के मैं बाहर भागी। देखा तो वहाँ एक अंकल थे जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनको मैंने सोचा कि उनको चाय पिला दूँ। मैंने कहा मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी चाय पिला दूँ। मैंने कप ढूंढे जो होते डिस्पोजल चाय पिलाने के लिए, मैंने वो ढूंढे। अचानक मेरा ध्यान उनकी पग पर गया, उन्होंने पगड़ी पहन रखी थी लाल रंग की। एकदम मैं समझ गई, मैंने कहा ये तो गुरु जी है, गुरु जी ने कहा था मैं चाय पीना आऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत सच्चे गुरुपा, बहुत सच्चे हो, बहुत सच्चे गुरुपा, बहुत सच्चे हो। बस गुरुपा, मेरे पति अंकल को आपने कहा था चिट्ठी में मेरी विश पूरी लिख कर डाल दे। बस गुरुपा, मेरे बेटे का जो MIT स्कूल है मेरठ में, वहीं पर उसका एडमिशन कराना गुरुजी। मेरे बच्चे का बैग सब किताबें उसी स्कूल की है गुरुजी, उसी स्कूल में कराना मेरे बेटे का एडमिशन गुरुजी। और मेरे पति अंकल को भेजो मेरे पास, हमको लेकर जाए अपने घर, हमारे घर, जो मेरा घर है, मेरा परिवार है, मुझे अपने परिवार में जाना है। पति अंकल का मन शांत करो, उनका दिमाग शांत करो, हमको लेकर जाए दोनों को गुरुजी। आपने मेरे बेटे का भी संकट काटा है। कल मेरे पति अंकल का मैसेज आया कि कुत्ते बहुत काट रहे हैं, न्यूज़ में आ रहा है, और अपने इसका डुगू का ध्यान रखियो, और रेबीज का इंजेक्शन भी नहीं लगा। और एक दिन पहले मेरे बेटे को सपना आया कि मम्मी मुझे कुत्ते ने बहुत ज़ोर से काटा जा रहा है, और अचानक मैंने देखा बाहर एक कॉकरोच मरा पड़ा। गुरुजी ने उसके संकट मतलब सपने में ही कटा दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे बेटे को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए। और आपने मैसेज मतलब सत्संग भी बोलते थे कि बेटे का ध्यान रख, मैं नहीं सुन पाई, सॉरी गुरुपा, मैं सुनूंगी, मैं सत्संग सुनूंगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना मेरी पार्वती माता, मेरे देवी देवताओं, मेरे 33 करोड़ देवी देवताओं, शुक्राना मेरे पितरों, शुक्राना आप सबका शुक्राना, शुक्राना मेरे जीव जंतुओं, शुक्राना मेरी धरती माता, मेरे आकाश, जो गुरुजी बोल रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। शुक्राना मेरे हनुमान जी, मेरे राम भगवान, शुक्राना मेरी राधा माता, मेरे वीर बजरंगी हनुमान, शुक्राना मेरे खाटू श्याम बाबा, आपका भी शुक्राना, मेरी अर्जी स्वीकार करना खाटू श्याम बाबा। मैं शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मेरे, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। गुरु के सिमरन कारज पूरे, गुरु के सिमरन कारज पूरे, मेरे वैद गुरु गोविंद, मेरे वैद गुरु गोविंद। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे जॉब ब्लेस की, मुझे बुलाया इंटरव्यू में, इंटरव्यू क्रैक हुआ, मुझे जॉब मिली। शुक्राना, मुझे साथ लेकर गए, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए मुझे, बहुत अच्छा लगा गुरुजी, शुक्राना उस चीज़ का। गुरुजी ने कहा अब तेरे द्वार खुलने वाले हैं, तुझे तेरे हमसफ़र से मिलवाऊंगा, और
तुझे तेरे हमसफ़र से मिलवाऊंगा और तुझे तेरे हमसफ़र से मिलवाऊंगा और दिव्य द्वार खुलने जा रहा है, तेरे हमसफ़र तुझसे मिलने जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए तेरी सारी शिकायत अब ख़त्म होगी। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। वक्त ज़रूर लग रहा है पुत्र, पर वादा है सबसे बड़ा धमाका भी होगा, लोग याद करेंगे। शुक्राना गुरुजी, जिसने तेरे मुंह मोड़ा है मैं उसे भी माफ़ कर दूंगा तेरे लिए, क्योंकि अब तेरा नया अध्याय शुरू हो गया। आज शाम तेरे घर में उपस्थिति दर्ज होगी, तेरे पुराने दुखों का अब पूर्ण विराम लगेगा। बस तू श्रद्धा से कह दे शुक्राना गुरुजी शुक्राना, अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी शुक्राना 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 शुक्राना। पुत्र, तेरा गुरु आज तुझे गिरने नहीं देगा। तू मूर्ख है, समझ ही नहीं आया, तेरे एक रास्ता बंद हुआ जिसके बदले में तेरे परिवार के 5 चमत्कारी दरवाजे खोले हैं। हाँ, ये सब कुछ तुझे ही कह रहा हूँ। जानता हूँ तेरे घर में नकारात्मक तेरे दशा दिशाओं से घिर लिया है, जिसकी वजह से आज कल तेरे परिवार वालों का दिमाग भी उसकी चपेट में आ रखा है। पर तू जरा भी टेंशन मत ले, तू सिर्फ टाइम नोट कर। जैसे ही शाम में घड़ी के 8 बजेंगे वैसे ही तेरा पूरा जीवन सुख से उतर जाएगा और सभी कष्ट से फ्री हो जाएगी। मैं जानता हूँ तू अब थक चुकी है सब करते करते, और इस झूठी आस से पर अपनी आखिरी बार मेरी बात को ध्यान से सुन। आज तेरे फूटी किस्मत के ताले मैं फिक्स कर दूंगा, जिसके बाद तेरी झोली सिर्फ और सिर्फ ढेरों खुशियों से बिखरेगी मारेगी। यकीन ना हो तो शुक्राना खुद कर, एक शुक्राना दूसरों से करवा। शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। बेटी तेरे नाल बहुत बुरा किया है, मैं जानता हूँ तूने बहुत अपमानित हुई है, फिर भी पुत्र तू सबनू माफ़ कर दिता। मैं बहुत खुश हूँ अपनी बच्ची से, और मैं तेन वो सब देवांगा जो तू मांग रही थी। अब तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। शुक्राना गुरुजी शुक्राना 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 शुक्राना। इम्तिहान दे लिए और तूने बहुत सब ने अव्वल से पास हुई है। शुक्राना गुरुजी, इसलिए आज मैंने फैसला लिया है कि तेरे घर के सातों भंडार आज मैं अपने स्पेशल ब्लेसिंग से भर दूंगा। आज तेरे गुरु अपने पिता होने का फ़र्ज़ ज़रूर करेगा। तू रोज़ मेरे आदेशों को लात मारती है। सॉरी गुरुजी, तू रोज़ अनजाने में कितनी बड़ी गलतियाँ करती है, नुकसान करती है। चल कोई ना, तू मेरी बच्ची है, इसके लिए कीमत इग्नोर मत करियो। मैं देखा है बेटा, तेरे बेटे का शनि कमज़ोर है, जिससे उसकी दिशा में आज चमका दूंगा एक दिन बाद, और फिर तेरे बेटे का राजयोग शुरू हो जाएगा। इसके बाद ज़माना उसकी तरक्की की मिसाल देगा। ये चाहती थी ना, अब तेरे रानी बन बैठने की मौज करने के दिन आ गए हैं। वापस आने वाले तू स्वागत के लिए तैयारी कर। खुशियाँ बहुत बड़ी पोटली लेकर तेरे घर में आऊँगा, कभी भी पहुँच सकती है। अब इस पर खुशी ही होती रहेगी कि शुक्राना करती रहेगी। शुक्राना फिर करना छੱਡ दे। मैं तेरे हक विच सब विच है, जिद्दां दे कर्म करोगे उद्दां दा फल मिलेगा। मंत्र जाप करी। शुक्राना गुरुजी शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरुपा लव यू गुरुपा, हमेशा मेरा साथ देने के लिए, मुझे विश्वास करवाने के लिए कि मेरे पति अंकल मुझे लेने आएंगे, और मुझे आप पे पूरा विश्वास है, मेरे पति अंकल मुझे लेकर जाएंगे, मुझे लेने आएंगे। मैं अपना शुक्राना सत्संग ही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय नीम करोली बाबा, जय मेरी गौरी माता, जय मेरी काली माता, मेरी कुल देवी। हम दोनों हस्बैंड वाइफ से जो भी दिक्कत है पति अंकल से मुझसे, उनको आप क्षमा करिए। मेरे पितरों क्षमा कीजिए हमें हमारा ग्रस्त जीवन सुधारिए, हमारा ग्रस्त जीवन सुधारिए। गुरुपा जो बुलवा रहे मैं वही बोल रही हूँ, हमारा ग्रस्त जीवन सुधारिए, हमारा ग्रस्त जीवन सुधारिए। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी नमस्कार। मैं 7 दिन की शुक्राना सत्संग सेवा कर रही हूँ। आज 6ठा दिन है और आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में पेश कर रही हूँ। सभी संगत को जय गुरु जी, आंटी जी को जय गुरु जी। और संगत जी, मेरा बेटा काफ़ी मतलब कि कई दिन से ब्लैक मैजिक के चक्कर में उस पर इतनी नेगेटिविटी हावी हो रही थी कि वो हमें कुछ बिना कुछ बताए ड्यूटी से आ करके अपनी और सीधा कहीं निकल गया, और हमें नहीं पता। जब थोड़ी रात होने लगी, मैंने कहा लड़का आया नहीं है अभी तक भी, मैं पता करती हूँ। उसके दोस्तों से पूछा, सबसे पूछा, तो कोई किसी को पता नहीं था। वो कहते हैं आंटी जी अभी तो बैठा था। मैंने पूछा भी था कहाँ जा रहा था, कह रहा था मैं यहीं आता हूँ, बैठा हूँ। और वो वहाँ से धीरे से उठकर बिना किसी को बताए कुछ चला गया, और कहाँ गया किसी को नहीं पता, ना दोस्तों को ना कुछ। और मुझे बहुत चिंता हो गई। मैं रात को ही गुरुजी के चरण के पास बैठी और मैंने मोबाइल खोला। जैसे ही मोबाइल खोला, गुरु सत्संग आया, कुड़िए तेरे बेटे पे जानलेवा कष्ट है तो इस सत्संग को सुन। जब मैंने वो सत्संग सुना, उसमें ये सेम टू सेम एक सत्संग था जो आंटी का लड़का घर से निकल गया था।
और फिर मैंने रात के 2 बजे तक एक के बाद एक ऐसे ही सत्संग आते रहे मुझे कि तेरे बेटे पर मारन क्रिया हो गई है और उसको जान से मारने की कोशिश है और तू जल्दी से सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा। उस रात मैंने 2 बजे तक, संगत जी नींद तो आ ही नहीं रही थी, बच्चे की चिंता थी। 2 बजे चिंता भी नहीं थी, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था, गुरुजी अब आपके हाथ है, आप जो करो सो जाने। तो मैं सत्संग सुने जा रही थी और मैं ये कहती ना घर पे लड़ाई झगड़ा हुआ, ना कुछ, ना उसकी किसी से लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना कुछ है। वो सीधा घर आता है, सीधा आज ऐसा क्या हो गया जो बिना बताए कहीं चला गया है। तो सुबह उठते ही मैंने उससे फ़ोन करने की कोशिश की, फ़ोन बंद जा रहा था। फिर मैंने मैसेज किया कि कहाँ है तू, क्या बात हो गई, तूने हमें बताया भी नहीं। तब उसने मैसेज देखा तो उसने कॉल की कि मैं घर आ रहा हूँ और मैं इधर मनाली की तरफ आ गया था और मुझे किसी बात का अपने ऊपर गुस्सा था, मैं इसलिए आ गया था। और तब गुरुजी मुझे संगत जी मुझे शांति हुई। मेरे दाता ने रात को ही मेरा कष्ट कटवा दिया और उस दिन रात को सपने में मेरे को बहुत डरावना सपना दिखा था जो गुरुजी ने बेटे का कष्ट काटा था। ऐसी कृपा हमारे गुरुजी ने हमारे ऊपर की। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है। सभी संगत पर महिमा बरसाते रहें, सबका साथ दें, किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुख ना हो बाबा। आंटी जी को भी मेहर बरसाएं, सभी संगत पर मेहर करें। जय गुरु जी। मुझे शुक्राना सत्संग नहीं करना आता, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। मुझसे बोलने में मैं अच्छी तरह बोल नहीं पाती हूँ, सत्संग नहीं कर पाती हूँ। अब जैसी भी टूटी फूटी वाणी में किया है इसे स्वीकार करें गुरु जी, और मेरे से कोई गलती अपराध हो जाए तो क्षमा करें गुरु जी और संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय सदाशिव महाराज पिताजी मेरे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू पिताजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।